हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक डेटा एंट्री का फॉर्म बनाना बनाते हैं वीबीए के थ्रू। कि जैसे कि होता क्या है कि कभी कई बार आपने देखा होगा कहीं पर, जैसे कि ऑनलाइन भी आप फॉर्म फिल करते हो तो इसमें एक फॉर्म ओपन होके आता है जिसमें कि काफ़ी डिटेल्स होती हैं, जैसे नेम, सर नेम, प्लेस, एम्प्लॉय आईडी, डीओबी, एंड बहुत सारी चीज़ें होती है, नेम एंड प्लेस वगैरह काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो उन्हें आप फिल करते हो तो उसके बाद वो फॉर्म वहाँ से गायब हो जाता है। और गायब होने के बाद ऐसा नहीं होता कि फॉर्म फिल किया तो उसका डेटा कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा होता है। तो डेटा स्टोरेज के कई मीडियम होते हैं, एसक्यूएल में होता है, ओरेकल में होता है, और भी बहुत सारे मीडियम होते हैं। लेकिन एसक्यूएल एसक्यूएल में भी होता है, लेकिन एक्सेल में अगर आपको इस तरह का एक फॉर्म फिल करना है कि जैसे कि आपने यहाँ पे एक फॉर्म फिल करके किसी यूज़र को दे दिया, उस यूज़र ने क्या किया कि यहाँ पे अपनी डिटेल डाल दी, यहाँ पे नेम डाला, सर नेम डाला, प्लेस डाला, एम्प्लॉय आईडी डाली, देन सबमिट कर दिया, राइट। तो सबमिट करने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि ये डेटा आपका किसी और लोकेशन पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। सेम में कोई और यूज़र आता है, वहाँ पे अपनी डिटेल फिल करता है, तो वो डेटा हमारा किसी और जगह पे स्टोर होके उसका मतलब है कोलेट होता रहता है डेटा वहाँ पे। वहाँ पे पूरी एंट्रीज जितनी भी होती है हमारी, सपोज़ किसी स्कूल में, यहाँ पे स्टूडेंट्स के नाम लिख रहे हैं और यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं, एक कियोस्क मशीन है, वहाँ से कर रहे हैं, वहाँ से सबमिट। ये डेटा किसी और प्लेस में जाके सिक्योर हो जाएगा, जहाँ पे वो पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटर होगा जो वो वहाँ से उन डेटा को देख के, पूरा जो भी होगा उनका एनालाइज करके बता सकता है कि कितनी एंट्रीज हुई हैं, ये भी है। तो वही मैं आपको वीबीए के थ्रू बताता हूँ कि किस तरीके से बनाया जाता है इस तरह का फॉर्म। तो जैसे मैंने एक सिंपल सा फॉर्म, यहाँ पे एक फॉर्म क्या है, एक एक्सेल की सेल रो वगैरह हैं, इनको मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया है। जैसे कि यहाँ पे नेम लिख दिया, यहाँ पे सर नेम, प्लेस एंड एम्प्लॉय आईडी, राइट। और यहाँ पे हमें डिटेल फिल करनी है। डिटेल फिल करने के बाद जो हमारा डेटा होगा, जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से डेटा हमारा चले जाएगा, यहाँ पे इस रो पे आ जाएगा। सेकंड एंट्री किसी ने की, यहाँ पे करी, तो यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से जितनी भी एंट्री होगी इस तरह से नीचे आती रहेगी, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना एक वीबीए एडिटर ओपन करता हूँ। इसके लिए मैं ऑल्ट F11 प्रेस करूँगा। ऑल्ट F11 प्रेस करने के पास विजुअल बेसिक एप्लीकेशन, आपके पास ये एडिटर ओपन हो जाएगा। और जैसे कि इसको आप इस तरह से रिसाइज कर सकते हैं कि कहाँ पे पर्टिकुलर आपको, यहाँ पे सेल भी देख पाएँ और यहाँ पे आप काम भी कर पाएँ, क्योंकि कई बार होता है कि हमें सेल के रेफरेंस देखने होते हैं। तो इसका नाम मैं लिख देता हूँ सब। फिलहाल इस बटन को यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सम फॉर्म एंट्री, लिख देते हैं इसका नाम, राइट। तो इसमें हमें क्या करना है कि जैसे यहाँ पे फॉर्म है, यहाँ पे फिर हम एक बटन बनाएंगे, उसे हमें ट्रांसफ़र करके डेटा यहाँ पे लेके आना है। तो यहाँ पे तो जैसे हमारे पास सिंगल शीट में है, तो अगर किसी और अदर लोकेशन में आपको चाहिए तो उसका भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन उसमें कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। वर्कबुक ओपन एंड क्लोज करवानी पड़ती है और ईजिली वहाँ पे हमारा डेटा वहाँ पे पेस्ट हो जाता है, राइट। तो अभी मैं सेम शीट वाला बताता हूँ आपको। तो हम अपनी मेन शीट में जाएंगे जहाँ पे डेटा एंट्री है, और यहाँ से डेटा हमारा पेस्ट होकर डेटा एंट्री में जाएगा। ऑल्ट F11 करके अपना विजुअल बेसिक एडिटर ओपन कर लेते हैं। तो एक्चुअली हमारे यहाँ पे वेरिएबल्स हमें रखने पड़ेंगे, राइट। वेरिएबल्स रखने पड़ेंगे इन सब के लिए, जैसे नेम के लिए, सर नेम के लिए, प्लेस के लिए, एम्प्लॉयमेंट आईडी के लिए। वेरिएबल बेसिकली क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कंटेनर बोल सकते हैं, जहाँ पे हम कुछ वैल्यू को कुछ स्टोर करवा लेते हैं अपने अकॉर्डिंगली। और उसके बाद जैसे कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूँगा, जैसे यहाँ पे लिखूँगा A B C और D लिख दिया मैंने। अब मैंने यही रेफरेंस ABCD को ट्रांसफ़र करा रहा हूँ मैं डेटा में, तो बार बार मेरा ABCD नहीं आएगा, बाद में कुछ और भी आ सकता है। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है अमित, दिल्ली, प्लेस में मैंने लिख दिया दिल्ली, एम्प्लॉय आईडी मैंने 111 लिख दी, राइट। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को खाली लिखूँगा कि कॉपी अमित दिल्ली, 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 प्लेस में क्या लिख दिया, दिल्ली लिख दिया मैंने, शर्मा लिख देते हैं यहाँ पे। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया अमित शर्मा दिल्ली, इनको कॉपी करके यहाँ पे डाल दे, राइट। एक्चुअली हम ये भी कर सकते हैं, पूरी रेंज को कॉपी करके डाल सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे एक एक वैल्यू को पिक करवाना है, राइट। कि पहले ये वाली पिक करके डाले, ये डाले, ये डाले, ये डाले।
तो हम इसके लिए हम एक वेरिएबल का यूज़ करेंगे। वेरिएबल में हम पहले एक अमित को स्टोर करेंगे, शर्मा को, मतलब हम यहाँ पे डायरेक्टली हार्ड कोडेड अमित शर्मा दिल्ली नहीं लिखेंगे, जबकि इन वैल्यूज़ को हम एक वेरिएबल में डालेंगे और वो वेरिएबल हमारा कोई भी नाम आए तो जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी उस वेरिएबल में आ जाएगी, उस वेरिएबल को हम कहीं और पे पेस्ट करवा देंगे, यहाँ पे उसकी एंट्री को हम यहाँ पे आउटपुट दे देंगे, राइट। जब ये मतलब इसका वेरिएबल बनाऊंगा तो आपको जब इसका एग्जांपल ख़त्म होगा माइट भी आपकी समझ में आ जाएगा, अगर आपको वेरिएबल के बारे में नहीं पता। तो मेरे को 4 वेरिएबल लिखना है, अमित शर्मा। तो वेरिएबल किसी भी उससे भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे वेरिएबल लिखने का तरीका होता है डिम। नेम के लिए लिख देता हूँ मैं NAM, या तो N भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन NAM से मेरे को समझ में आ जाएगा कि नेम से रिलेटेड है, एस स्ट्रिंग। और एक और लिख देते हैं डिम SUR, सर नेम के लिए एज स्ट्रिंग। सेम इसे कॉपी करके हम यहाँ पे डाल देते हैं और इसमें लिख देते हैं। तो इंडेंट फॉर्म में इसलिए लिखते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा कोड लिखते हैं, अगर इंडेंट में रहता है मतलब लेफ्ट एंड राइट में होता है तो उससे काफ़ी समझने में ईजी आता है। ये भी मतलब काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होती है। डिम SUR PLA लिख देते हैं, PLA प्लेस के लिए, और इसमें लिखते हैं एम्प्लॉय ID, राइट। यहाँ पे लिखते हैं हम डिम MP एज स्ट्रिंग। चलो इसे स्ट्रिंग, वैसे अब इसे इंटीजर भी ले सकते हैं, राइट, इंटीजर ही ले लेते चलो इसे। स्ट्रिंग बेसिकली हमारा क्या होता है, अगर मैं ऐसे स्ट्रिंग भी ले लेता तो भी चल जाता है, राइट। स्ट्रिंग नेम होता है हमारा। चलो जैसे हो सकता है कि हम एम्प्लॉय ID में AB111 डाल दे तो ये हमारा स्ट्रिंग हो गया। इसे स्ट्रिंग डाल के वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये एक एज अ स्ट्रिंग ही ले लेगा इसे वैसे, राइट। वैसे हम यहाँ पे इसे इंटीजर भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया AB111 तो ये हमारा स्ट्रिंग है। 222 लिखूँगा, ये हमारा इंटीजर है। 1 न्यूमेरिक हमारा इंटीजर होता है, और हमारा जो स्ट्रिंग होता है वो होता है जैसे ये शर्मा, दिल्ली, अमित, ये सारे हमारे स्ट्रिंग वैल्यू में आते हैं। जितने भी हमारे न्यूमेरिक में आते हैं और स्ट्रिंग वैल्यू में हमारी स्ट्रिंग ही आती है, मतलब कोई सेंटेंसेस होते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने लिख दिया डिम IMP एस इंटीजर, तो हमने 4 वेरिएबल ले लिया, राइट। अब हमें वेरिएबल का करना क्या है, वेरिएबल तो हमने ले लिया, तो फिलहाल हम यहाँ पे 111 डाल देते हैं टेस्ट करने के लिए। तो हमें क्या करना है, जैसे हमारे यहाँ पे डेटा आए तो उस डेटा को इस ये वाली शीट एक्टिवेट हो और यहाँ पे हमारा डेटा डाल दे, राइट। तो जैसे हम यहाँ पे अपने मैनुअली काम करते हैं, मैंने डिटेल डाली, इसके बाद मैंने कॉपी करूँगा और इसमें डेटा पे क्लिक करूँगा, देन यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो हमारा जो VBA होता है वो भी इसी प्रोसेस पे काम करता है, जो हम मैनुअली काम करते हैं उसी पार्ट को हम ऑटोमेट करते हैं। तो हमें डेटा में गए तो हमें डेटा की वाली फाइल को एक्टिवेट कराना पड़ेगा या सिलेक्ट करवाना पड़ेगा। तो सिलेक्ट कराने का जो मेथड होता है वो होता है शीट्स, क्योंकि हम इसमें मल्टीपल शीट्स होती हैं। देन डेटा, ये ओपन, देन यहाँ पे सिलेक्ट। सिलेक्ट लिख दिया और इसको हम थोड़ा नीचे लेके आ जाते हैं। यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट करवा दिया। तो जैसे ही हमारा ये डेटा सिलेक्ट हुआ तो हमें, सॉरी, इसमें पहले हमें ना डेटा को सिलेक्ट करवाने से पहले हमें इन वेरिएबल में इन वैल्यूज़ को फिल करवाना है। इन वेरिएबल में मतलब इन्हें असाइन करना है। जैसे नेम में हमारी हो जाएगी C3, और सर नेम में हो जाएगी हमारी D3, प्लेस में हो जाएगी हमारी जो वैल्यू E3, और एम्प्लॉय में हो जाएगी हमारी F3, राइट। तो हम इन वैल्यू को इसमें स्टोर कर देते हैं। स्टोर कराने का मेथड क्या होता है, NAME, जो हमारे वेरिएबल का नाम है, इसमें किसकी वैल्यू आएगी, रेंज C3 की, राइट। इसमें ये वाली वैल्यू स्टोर होगी, इसको कॉपी करके 4 बार डाल देते हैं, 1 2 3 4, राइट। तो C3 के बाद सर नेम में हमारी आएगी D3 की वैल्यू। तो सर नेम के लिए हमारा क्या वेरिएबल है, SUR, और प्लेस में आएगी हमारी E3 की वैल्यू। यहाँ पे D3 कर देते हैं पहले, यहाँ पे E3 सबको एक साथ ही कर देते हैं, यहाँ पे कर देंगे F3। तो यहाँ पे लिख देंगे हम PLA, और यहाँ पे लिखेंगे EMP। तो देखिए जो यहाँ पे मैंने वेरिएबल असाइन करे थे, तो मैंने जो इस सेल में वैल्यू आएगी तो इस वाले पर्टिकुलर वेरिएबल में वो स्टोर हो जाएगी।
तो इसलिए ये इनका मतलब जैसे वैल्यू इनके अंदर है C3 में है, लेकिन यहाँ पे हमने उन्हें स्टोर किस में करा दिया, एन में। ये इसमें ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा, इसकी वैल्यू इसमें आ जाएगी, इसकी इसमें आ जाएगी। यहाँ पे अगर मैं कुछ और नाम भी लिखता हूँ तो भी इसकी वैल्यू इसमें आ जाएगी, राइट। तो ये वेरिएबल काफ़ी डायनेमिक होते हैं और इसमें मतलब वैल्यू ऑटोमेटिकली हम चेंज कर सकते हैं रादर देन हार्ड कोडेड लिखने के बजाय। तो अब हमें क्या करना है, हमें डेटा की शीट को हमने सिलेक्ट करवा दिया, तो हमारी शीट एक्टिवेट हो जाएगी। तो हमें इस जगह पे नेम को डालना है, इस जगह पे सर नेम को डालना है। तो ये हमारी वैल्यू कौन सी है, E4 F4 और EFGH है बेसिकली, राइट। तो हम यहाँ पे एक मेथड ये यूज़ कर सकते हैं कि लेट सपोज हमारे इसमें 100 एंट्रीज़ होगी, तो हम एक अज्यूम करते हैं कि हमारी जो मैक्सिमम एंट्री 100 ही होगी। तो हम एक रेंज, इसके भी काफ़ी मेथड होते हैं, तो ये वाला मेथड बताता हूँ, ये आपको इजी लगेगा। और इसके डायनेमिक मेथड भी होते हैं, वो आपको मतलब किसी और वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। तो ये वाला एक अलग से वाला मेथड बता देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम या तो ऐसे कर सकते हैं, E1 यहाँ पे जाएं, E100 में या तो E1000 में जाएं, फिर यहाँ से कंट्रोल अप होके फिर एक सेल यहाँ पे नीचे आ जाएं, राइट। तो यही वाला मेथड हम यूज़ करेंगे। जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे E1000, तो हमारा पहले जो सेल ये वाली सिलेक्ट करेगा, देन कंट्रोल अप आएगा और एक सेल यहाँ पे हमारे पास जो भी वेरिएबल में नेम होगा उसे पेस्ट कर देगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं रेंज 1000, यहाँ पे 10,000 1000। आप देख सकते हैं कि आपका डेटा जैसे 100 तक आएगा तो 1000 की रेंज ले सकते हैं। 10,000 का है तो आप 1 लाख की रेंज ले लें, क्योंकि इसमें मैक्सिमम कितना होता है, 10 लाख तक की रेंज होती है, राइट। तो इस तरह से आप मतलब कुछ भी एक अलग अलग प्रोसेस होते हैं। तो अभी मैं ये वाला प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ। कुछ अलग तरीके से भी होते हैं कि यूज रेंज ले सकते हैं हम, कि लास्ट यूज रेंज कहाँ पे। तो अलग अलग मेथड होते हैं, तो मैं ये वाले इस वाले मेथड से आपको बता रहा हूँ अभी। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे E1000 में जाएंगे, फिर हमें वहाँ से ऊपर की तरफ आना है, डॉट एंड XL अप। जैसे ही अप आएगा तो इस वाली पोजीशन में आ जाएगा यहाँ पे, फिर हमें यहाँ पे लेके आना है। तो यहाँ पे लेने के लिए आने के लिए हमें लगाना पड़ेगा ऑफसेट। ऑफसेट में पहला होता है हमारा रो, दूसरा होता है हमारा कॉलम। अगर मैं 1,0 लिखूँगा तो मतलब रो में कॉलम मेरा यही रहेगा, लेकिन मेरा एक यहाँ पे आ जाएगा, राइट। जैसे मैंने लिखा ऑफसेट 1, मतलब यहाँ पे आएगा इस वाली, अभी यहाँ पे हमारी सिलेक्टेड है, लेकिन जब मैं फंक्शन लगाऊंगा 1 मतलब यहाँ पे आएगा और हमारा कॉलम नंबर होगा 0, बिकॉज मुझे इसी कॉलम में डिटेल को पेस्ट करना है। तो ई में हमारे पास किसकी वैल्यू लेके आनी, ई में हमारा नेम है, तो हम यहाँ पे नेम वेरिएबल इक्वल टू हम कर देंगे यहाँ पे NAM, सिंपल सा जो वेरिएबल का नाम है वो डाल देंगे। फिर हम क्या करते हैं, इन सारे को 4 बार कॉपी कर देते हैं, क्योंकि हमें EFGH में भी यही डालना है, खाली हल्के फुल्के रेफरेंस चेंज करने। इसको कॉपी करना था, FGNH। तो E के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे F, क्योंकि यहाँ पे F में भी यही काम करेगा। F के 1000 में जाएगा इस तरीके से, F के पहले 1000 वाली रो सेलेक्ट करेगा, फिर यहाँ से कंट्रोल अप आएगा, ऑफसेट 1,0, राइट। तो F में यहाँ पे हमें कोई चेंजेस नहीं करना है, खाली यहाँ पे हमें रेफरेंस चेंज करना है। फिर E F के बाद जाएगा ये G में हमारे पास और H, और यहाँ पे हमें खाली वेरिएबल चेंज करना है। F में क्या है, सरनेम, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, इसका नाम हमने क्या रखा था, सरनेम का SUR, इसमें SUR में असाइन करी थी, तो SUR। सेम वे हम G में रख सकते हैं PLA, आई थिंक स्मॉल में है PLA। एम्प्लॉय का हमारा एक कैप्स में हो गया, कोई बात नहीं, कुछ स्मॉल में कुछ कैप्स में हो गए, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि वेरिएबल को अपने अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं। इसका अगर मैं NSPE भी लगता है यहाँ पे तो वो भी काम करता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चलो इसे बाद में करके देखेंगे, पहले अभी हम इतना कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया कि जो भी वैल्यू इसमें आई तो इसमें डेटा की फ़ाइल को सिलेक्ट करेगा और यहाँ पे जाके मतलब ये वैल्यू उसमें अपना वेरिएबल के थ्रू यहाँ पे उसका नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या करना है, हम यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, हमें वापस इसी शीट में जाना है, तो इसका शीट का नाम कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं शीट्स डॉट सिलेक्ट। तो ये मैंने क्यों लिखा,
क्योंकि बेसिकली अगर आप किसी कॉपी, जैसे मैनुअली करता हूँ, मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट किया मैनुअली, मैं एक तरीका बता रहा हूँ आपको। इसके बाद आपको नई एंट्री करनी है तो आपको वापस यहीं पे तो जाना पड़ेगा। तो वही काम यहाँ पे कर रहा है कि वापस जाएगा और यहीं पे यही वाला शीट विजुअलाइज कर देगा, राइट। तो इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं हम कि इट्स रनिंग और नॉट। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे हमारे पास कोई भी एंट्री नहीं है, तो रन करते हैं अपने कोड को। कोई एरर आ गया इसमें। F8 से रन करते हैं, टीम F8 शीट्स। ओके, यहाँ पे जो सिलेक्ट है वो गलत लिखा हुआ है। अगर आप कुछ चीज़ गलत लिखते हो और आप डिबग के थ्रू देखते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली आपको मतलब वहाँ पे एरर आ जाता है, तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। नॉर्मली होता क्या है कि जब हम कोई कोड बनाते हैं तो बहुत सारे एरर आते हैं उसे, तो उसको हमें फिक्स करना होता है किक करके। अगर आप F8 एक तो हमारा होता है यहाँ से रन कर सकते हैं डायरेक्टली, या तो F8 करके आप आराम आराम से रन कर सकते हैं इस तरीके से। C3 में वैल्यू आ गई। C3 के ऊपर अगर मैं अपना माउस को कर्सर इस तरह से रखूँगा तो देखिए नेम के अंदर अमित का नाम आ गया, SUR में शर्मा का नाम आ गया, PLA में दिल्ली आ गया, और एम्प्लॉय में भी दिल्ली आ गया। क्योंकि ओके यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए दिल्ली आ रहा था, यहाँ पे भी दिल्ली आ रहा है, क्योंकि मैंने वेरिएबल में ई को चेंज नहीं किया, यहाँ पे हमें एफ लगाना था, राइट। फिर से रन करते हैं तो आप इजीली मतलब आराम से देख सकते हैं, डिबग कर सकते हैं, देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे आपके कोड में आपने गलत किया है। SUR में शर्मा आ गया, ये इनिशियल लेवल में होता है। एक बार आपका कोड परफेक्टली मतलब बन गया, आपने सारे उसको मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग कर ली, एरर हैंडलिंग कर ली, तो उसके बाद आप अपने कोड को प्रोडक्शन में लेके या तो डायरेक्टली रन करवा सकते हैं। एम्प्लॉय इसको F8 करेंगे तो 111 आ गया, मतलब हमारे वेरिएबल सही तरीके से इनमें वेरिएबल आ गया। फिर इसके बाद ये डेटा की फाइल में जाएगा, यहाँ पे करेगा तो पहले ई वाले में डालेगा नाम, ई में नाम नहीं डाला, क्या प्रॉब्लम आई। ओके, कहाँ पे नाम डाल दिया इसने, यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे यहाँ पे कुछ गड़बड़ रही है। .NAM एक बार फिर से रन करके देखते हैं इसे। यहाँ पे जाना पड़ेगा पहले हमें, F8 E एंड XLF NAM। यहाँ पे वैल्यू तो आ रही है, यहाँ पे भी आ रही है, यहाँ पे भी आ रही है, और यहाँ पे भी आ रही है। इसके नीचे तो नहीं है कुछ। एक मिनट में इसे चेक कर लेता हूँ पहले। यस, एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गई थी, जो मेरा कोड था मैंने मॉड्यूल पे नहीं लिख के वो मैंने शीट 2 में यहाँ पे लिख दिया था। मैंने जो सारा कोड था वो एक्चुअली मैंने यहाँ पे पूरा टाइप यहाँ पे लिख दिया था, और यहाँ पे लिखने के बाद जो शीट 2 को ही बार बार टारगेट कर रहा था, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने इसको इसलिए डिबग से हटा दिया, क्योंकि इसको काफ़ी बार चेक करना पड़ता है तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाता। तो इसके लिए आपको सिर्फ ही जो ये वाला मैं यूज़ कर रहा हूँ, वैसे इसे आप शीट में ही बना सकते हैं। अगर इसमें मॉड्यूल में बनाएंगे तो मॉड्यूल में काफ़ी सही रहेगा। तो मॉड्यूल इंसर्ट करने का मैंने आपको ऑलरेडी तरीका बताया है, इंसर्ट देन मॉड्यूल, राइट। तो जो मेरा एक कोड था अभी मैं एक्चुअली शीट 2 में लिख रहा था, तो बार बार शीट 2 को ही टारगेट कर रहा था, जिसकी वजह से वो यहाँ पे टाइप कर दे रहा था सारी की सारी डिटेल्स, राइट। तो अभी हमने इतना टेस्ट करने के लिए देखा था कि ये वाली डिटेल को हमें यहाँ पे पेस्ट करना है। तो इतना हमने कोड लिख दिया था, तो हमें इसे टेस्ट कर लेते हैं एक बार फिर से। डेटा को सिलेक्ट किया, यहाँ पे नेम वेरिएबल डाल दिया जो नेम पे स्टोर था, देन सर नेम पे शर्मा है तो सर नेम पे डाल देगा, प्लेस पे दिल्ली है तो दिल्ली डाल देगा, एम्प्लॉय पे 1111 है डाल देगा। इसके बाद हमारा डेटा एंट्री वाला शीट फिर से ओपन हो जाएगा, राइट। इसके बाद हम दूसरा नाम डाल के देखते हैं, सुरेश कुमार, इनका डाल देते हैं नोएडा 222 डाल देते हैं इनका, राइट। सिंपली क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा ये
आ गया है। ठीक है, इसके लिए हम बटन बना देते हैं कि यहाँ पे एक इस तरह से बटन बना देते हैं। एडिट टेक्स्ट, सबमिट लिख देते हैं इसमें, सबमिट एंट्री। और इसको हम कर देते हैं थोड़ा बड़ा, एडिट टेक्स्ट, होम पे जाके मैक्सिमाइज करके सेंटर पे ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो सेंटर में लेके इसे बोल्ड कर देते हैं, इसका कलर कर देते हैं कुछ ब्लू में ही कर देते हैं, राइट। तो जैसे मैंने और कुछ नाम डालता हूँ यहाँ पे, कुमार, गौरव, बॉम्बे 333, सबमिट एंट्री। ओके, सबमिट एंट्री तो होगी नहीं क्योंकि हमने इसमें असाइन नहीं किया अभी। तो इस पर्टिकुलर शेप में अगर आपको मैक्रो को असाइन करना है तो राइट क्लिक कीजिए, जो भी आपने अपने मैक्रो बना रखे हैं, तो इस पर राइट क्लिक करते ही आपके असाइन मैक्रो में क्लिक करते जो भी बना रखे हैं यहाँ पे, राइट। तो अभी हमने एक ही बना रखा है, अगर आपने 3-4 और बनाए होते हैं, इनके नाम लिस्ट में नीचे आए हुए होते हैं, देन यहाँ पे ओके करना है। इसमें इस पर्टिकुलर शेप में फिर इसके आउटसाइड कहीं पे भी क्लिक कर देंगे क्योंकि नहीं तो सिलेक्टेड मोड में रहता है। तो उस पर क्लिक करने के बाद ये आपका, जैसे यहाँ पे आपका हैंड का यहाँ पे सिंबल आ गया, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए कितने विद इन अ सेकेंड भी नहीं लगा होगा और यहाँ पे डिटेल कैप्चर हो गया। फिर से क्लिक करता हूँ तो ये दोबारा हमारे यहाँ पे कैप्चर हो गया। तो इसके बाद जब फॉर्म बना लेते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जैसे होता है कि हमारे पास डुप्लीकेट एंट्री ना हो, ये हो वो हो, तो इसके लिए हम बहुत सारे फार्मूले लगा सकते हैं। फार्मूले मतलब वीबीए के थ्रू ही लगा सकते हैं कि इफ़ इट, यहाँ पे पूरी रेंज में चेक करे, इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 2 देन एक मैसेज बॉक्स पॉपअप करा दे। तो मतलब क्राइटेरिया देखने के लिए बैठेंगे तो बहुत सारे क्राइटेरिया आते हैं, जैसे इफ़ की कमांड लगती है और ट्रू एंड फॉल्स बुलियन वाली कमांड होती है, वो वाली लगती है। तो खाली ये कमांड करके बता देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा सुरेश कुमार, ये वाला पार्ट हटा दिया मैंने, राइट। तो इसके बाकी इफ़ एंड एल्स की कमांड जैसे अगर इनका यूज़ करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को हम हटा सकते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि जैसे मैंने सबमिट कर दिया, राइट, तो देखिए इसमें 2 में नाम आ गया, ठीक है, और यहाँ पे ब्लैंक रह गया, लेकिन मैं यहाँ पे सचिन तेंदुलकर डालते हैं, यहाँ पे प्लेस डालते हैं बॉम्बे 123 10 डाल देते हैं आई थिंक, और इसके बाद हम इसे सबमिट करते हैं। तो सबमिट हो गया यहाँ पे, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि जो हमारी ब्लैंक रो ऊपर थी ये डेटा वहाँ चले गया क्योंकि हमारे इससे पहले हमने फिल नहीं किया था, तो इसकी वजह से ऊपर चलेगा डेटा। फिर से हम करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे फिर से ऊपर वाले में आ गया, मतलब एक एक रो हमारी ब्लैंक हो रही है। तो इस वाले क्राइटेरिया को मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से हम फिल कर सकते हैं, मतलब कैसे इसे हम देख सकते हैं। मतलब ऐसे देखने के लिए तो बहुत सारे क्राइटेरिया हो गए, डुप्लीकेसी हो गई, और हमारा एम्प्लॉय आईडी हमारा मतलब खाली इंटीजर होना चाहिए, मतलब इसमें हम मैसेज बॉक्स वगैरह पॉपअप करवा सकते हैं। तो इस वाले पार्ट के लिए मैं आपको एक बता देता हूँ कि ये वाला पार्ट हमें हमेशा हमारा फिल होना चाहिए, अगर फिल नहीं होगा तो हमारा एरर थ्रो करेगा। तो उसके लिए मैं आपको एक फंक्शन बताता हूँ, इस फंक्शन का नाम होता है काउंटा। काउंटा फंक्शन क्या करेगा, मैं इस पूरी रेंज को जहाँ पे भी हम एंट्री कर रहे हैं इसको अगर मैं देखूँगा तो ये हो गया 4, मतलब इसकी टोटल लेंथ है 4। तो हम यही फंक्शन लगा सकते हैं कि अगर इसकी लेंथ अगर प्रॉपर 4 हो तो ही हमारा ये मतलब एंट्री सबमिट होगा, अगर 4 नहीं है तो सबमिट नहीं होगी, मतलब कुछ भी मैसेज पॉपअप करवा दो। तो यहाँ पे हम इस डेटा से पहले जहाँ पे पेस्ट हो रहा है तो इससे पहले हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे हम एक और फॉर्मूले के लिए हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं, तो इसमें लिखते हैं डिम डिम आर लिख देते हैं, आर में हम वैल्यू स्टोर करेंगे, आर एज अ स्ट्रिंग, राइट। तो आर में हम काउंटा का फॉर्मूला लगाएंगे, तो आर इक्वल टू हो जाएगा आर इक्वल टू जो काउंटर का फंक्शन हमने यहाँ पे लगाया था उसे वीबीए में लिखने के लिए जैसे मैं एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंटा काउंटा ब्रैकेट ओपन में रेंज हमारी क्या है C3 से लेके F3 तक। तो यहाँ पे सिंपली लिखेंगे रेंज C3 से F3,
ब्रैकेट क्लोज डबल कोट के साथ एंड देन इसके ओके एक और ब्रैकेट लगाना था हमने इसमें। अब हम इसमें आर की वैल्यू चेक कर लेते हैं। आर की वैल्यू चेक करने के लिए हम यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स लगा देते हैं, मैसेज बॉक्स इक्वल टू आर, कि आर की वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है, हमारा प्रॉपरली फॉर्मूला काम। इसमें आपको जो हमने जो वेरिएबल्स रखे हैं इसमें भी आपको समझ आएगा, डिम आर एज ए इंटीजर और आर इक्वल टू 4, मतलब इसने इसकी वैल्यू को काउंट किया कि टोटल कितना आ रहा है, काउंट 4। तो मतलब आर की वैल्यू हो गई हमारी 4, राइट। अगर मैं इसको एक वैल्यू को हटा देता हूँ और फिर इसको रन करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, आर की वैल्यू हो गई हमारी 3 और मैसेज बॉक्स में भी हमारा आ गया 3। तो हम यहाँ पे इसको कंडीशन बना सकते हैं, इफ़ की कंडीशन लगा सकते हैं हम यहाँ पे। फिर इफ़ की कंडीशन कैसे लगाएंगे? इफ़ की कंडीशन लगाने के लिए हमें सिंपली लिखना पड़ेगा इफ़ आर इक्वल टू, हमें पता है 4 से कम होगा तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, 4। देन अगर आर इक्वल टू, आर की वैल्यू अगर 4 है, ठीक है, अगर आर की मतलब इन टोटल जो वैल्यू है वो 4 आ रही है इसमें, तो हमारा ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। यहाँ तक एग्जीक्यूट हो जाएगा। सपोज हमने एक एंट्री, दो एंट्री या तीन एंट्री किया, यार ये वाला क्राइटेरिया हमारा फुलफिल नहीं हुआ 4 वाला, तो हमारा जैसे ट्रू और फॉल्स होता है तो हमारा एल्स वाली कंडीशन में आ जाएगा। इसके अलावा हमें क्या करना है? तो इसके अलावा मैं एक मैसेज बॉक्स यहाँ पे डाल देता हूँ, एमएसजी बॉक्स लिखते हैं इसमें, एमएसजी बॉक्स प्लीज़ फिल कंप्लीट फॉर्म लिख देते हैं, राइट। एक हमारे पास ये वाला मैसेज पॉपअप हो जाएगा, प्लीज़ फिल कंप्लीट फॉर्म। और इफ़ की कंडीशन जब भी हम लगाते हैं तो उसको एंड करते हैं हम, उसके सबसे नीचे यहाँ पे लिख देंगे हम एंड इफ़। जब भी इफ़ लगाओगे तो एंड इफ़, फोर लगाओगे तो लूप लगाएंगे, इस तरीके से। मतलब इसमें डू अनटिल लगाएंगे, फोर लगाएंगे तो नेक्स्ट लगाते हैं फोर, और लूप में डू अनटिल में आई थिंक लूप लगाते हैं उसमें। तो इफ़ के साथ आपको खाली एंड इफ़ लगाना, जो अभी हम जो काम कर रहे हैं खाली उसी पे फोकस करते हैं पहले। तो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है, राइट। कंडीशन लगाने के लिए मल्टीपल इसी तरह से इफ़ एंड एल्स की लगा लगा के हम काफ़ी कंडीशन लगा सकते हैं। तो फिलहाल मैंने एक कंडीशन आपको बता दिया। फिर हम इसमें स्टार्टिंग से नाम लिखते हैं, चलो इतने लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लिखते हैं सचिन तेंदुलकर 10-10, राइट। सिलेक्ट, अब यहाँ पे सचिन तेंदुलकर आ गया। फिर हम लिखते हैं यहाँ पे विराट कोहली। हम इसलिए देख रहे हैं कि ये प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं। विराट कोहली दिल्ली, यहाँ पे लिखते हैं 4444, देन सबमिट। मतलब हमारा प्रॉपरली फॉर्म काम कर रहा है। तो इस बार हम कुछ रॉन्ग एंट्री डालते हैं। रॉन्ग एंट्री में हम डाल देते हैं सुरेश, लिख देते हैं रैना, और मेरठ, मेरठ नहीं है, दिल्ली लिख देते हैं मेरा, और ये वाली एंट्री हमको खाली छोड़ देते हैं, राइट। अब हम क्लिक करते हैं इस पर, तो यहाँ पे क्या, प्लीज़ फिल कंप्लीट फॉर्म। फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे 6565, यहाँ पे हमारा आ गया। अगर मेरी ये दोनों वाली वैल्यूज़ नहीं है, सिर्फ मैंने यहाँ पे एक नाम लिखा, प्लीज़ फिल कंप्लीट फॉर्म, ये भी नहीं है, प्लीज़ फिल कंप्लीट फॉर्म, ये भी नहीं है, प्लीज़ फिल कंप्लीट फॉर्म। फिर मैं कोई नाम लिखता हूँ, धर्मेंद्र कुमार बॉम्बे लिख देते हैं मैं 8888। तो यहाँ पे ये एंट्री आ गई है, राइट। तो इस तरीके से आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं इसमें। एक बार आपने फॉर्म बनाया तो इफ़ एल्स की कंडीशन, या तो बहुत सारी कंडीशन वगैरह लगा सकते हैं आप। तो इसमें एक और काम भी कर सकते हैं कि जैसे आप यहाँ पे आए तो ये वाला पार्ट आपका ब्लैंक हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा है सी से लेके कहाँ तक है, C to F3। तो यहाँ पे जहाँ पे हमारा डेटा एंट्री वाली शीट पे जैसे ही हम आएंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रेंज C3 to F3, C3 to F3 डॉट क्लियर कंटेंट्स, राइट। तो हमारा जैसे यहाँ पे फॉर्म फिल होगा, एक बार धर्मेंद्र कुमार अमन ने यहाँ पे डाल दिया है, एक बार दोबारा से हम यहाँ पे डालते हैं, यहाँ पे सनी लिख देते हैं, सनी देओल लिख देते हैं, सनी देओल बॉम्बे लिख देते हैं 1212।
क्लिक किया और आप देखेंगे ये मेरी एंट्रीज यहाँ पे ब्लैंक हो गई और सनी देओल हमारी डेटा वाली शीट में मूव हो गए। राइट, यहाँ पे लिखते हैं ABC2 और ABC2 हमारा इधर आ गया। तो इस तरीके से आप एक फॉर्म बना सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा फॉर्म एक ही शीट में हो सकता है कि हमारा किसी अदर लोकेशन पे हो। शीट यहाँ पे कोई भरा है, जैसे शेयर ड्राइव वाली लोकेशन में कोई बंदा काम करता है, तो जैसे शेयर ड्राइव में किसी भी लोकेशन पे डेटा एंट्री बना दो, एक फॉर्म खोल के दे दो, उस वाली लोकेशन का पाथ दे दो, यहाँ से डायरेक्टली वहाँ पे कॉपी होकर डेटा आएगा और यहाँ पे बस एंट्री सबमिट होने के बाद वहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे एंट्री में, सबमिट एंट्री में हम एक आउटलुक को भी हम इसमें हम ट्रिगर करवा सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पे एंट्री सबमिट हो, एक आउटलुक का मेल जाके कि मतलब इस बंदे ने मतलब यहाँ पे एंट्री आ गई है, तो यहाँ पे एक ट्रिगर होके जो भी उसका मतलब एडमिन होगा उसके पास एक चली जाएगी कि ये वाली एंट्री सबमिट हो गई है। और इसमें काफ़ी सारे हम वो लगा सकते हैं कि ट्रिगर लगा सकते हैं कि जैसे डुप्लीकेसी ना हो, नेम में खाली इंटीजर वैल्यू है, डेटा वैलिडेशन टाइप लगा सकते हैं, नेम की वैल्यू में कोई मतलब इस पर्टिकुलर लेंथ से ज़्यादा ना है, तो बहुत सारी चीज़ें हम लगा सकते हैं। तो फिलहाल अगर आपको फॉर्म का सीखना है तो आप बेसिक स्ट्रक्चर सीख लीजिएगा कि इफ एल्स लगा के बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं इसमें। तो इसमें आपने देखा होगा किस तरीके से फॉर्म बना है और यहाँ पे किस तरह से डेटा कॉपी हो रहा है और किस तरीके से हम दूसरी शीट में डाल रहे हैं, और यहाँ पे हमारा पूरा ब्लैंक आ जाएगा। राइट, अगर आपको इसका मतलब मैं दूसरा एक वीडियो भी बना दूंगा जिसमें एक दूसरी लोकेशन पे कॉपी पेस्ट, मतलब जैसे कि हमारे पास सिंपल एक शीट होगी, वहाँ से हम सबमिट करेंगे और दूसरी शीट पे आ जाएगा। फिर ऐसे मैं आपको आउटलुक ट्रिगर वाला भी एक पार्ट बताऊंगा जिसमें कि आउटलुक का ट्रिगर भी हो जाए। राइट, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।